सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नमाला 18.1 हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है प्रायिकता। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने पर की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें याद है कि पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो हमने लिख दिया। कितनी स्थितियां हो गई हमारे पास? 6 स्थितियां हो गई। कि कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 5 और 6। यानी कि हमारी अनुकूल स्थितियां कितनी होगी? 2 हो गई। ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो हमारी अनुकूल स्थिति है बटा कुल स्थितियाँ। अनुकूल कितनी है हमारी? 2 है, बटा कुल कितनी है? 6 है। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें याद है एक सिक्के में हेड होता है और टेल भी होता है। यानी कि हम जब सिक्के को उछालेंगे तो हमारे पास 4 स्थितियाँ आएगी। क्या? या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। ठीक है। तो हमारे पास कितनी स्थितियाँ हो गई? 4 स्थितियाँ। अब हमें याद है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की संभावना। अब दोनों बार चित आएगा तो दोनों बार चित कितनी बार आएगा? एक बार ही आएगा। और टोटल कितनी है? 4 है। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। यानी कि अभाज्य संख्या 1 से 17 तक कौन कौन सी होगी? 2 3 4, 2 3 5 7 11 13 17, ये हो गई। ठीक है। अब उसके बाद हमें याद है कि कुल कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हो गई है 7 बटा टोटल कितनी है हमारी संख्याएं? 17 है। तो जो अभाज्य संख्या है उनका कुल बटा टोटल संख्या का कुल, तो कितना हो जाएगा? 7/17। हमने प्रायिकता निकाल ली कितनी? 7/17। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जब हम 3 बार सिक्के उछालते हैं तो अब कितनी स्थितियां बनेगी? इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 2 की घात n डाल देते हैं। अब n यानी कि जितनी बार उछालते हैं, तो 2 की घात कितनी कितनी बार उछाला? 3। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। यानी कि कितनी स्थितियाँ हो जाएगी? 8 स्थितियाँ हो जाएगी। तो हमें याद है क्या? या तो तीनों बार हेड आएगा, या 2 बार हेड 1 बार टेल आएगा, या 1 बार हेड 1 बार टेल और फिर हेड आ जाएगा। 1 बार टेल 2 बार हेड आ जाएगा, 1 बार हेड आ जाएगा, 2 बार टेल आ जाएगा, 1 बार टेल फिर हेड फिर टेल आ जाएगा, फिर 2 बार टेल हेड, 2 बार टेल और हेड आ जाएगा, फिर तीनों बार टेल आ जाएगा। तो हमारी कितनी स्थितियाँ हो गई? 8 स्थितियाँ हो गई। ठीक है। अब वो बोल रहा है क्या? कि 3 बार उछालेंगे तो चित या पट आने की प्रायिकता। अब चित या पट आने की प्रायिकता ये देखो, या तो 2 बार चित आए और 1 बार पुट आए, 1 बार चित आए और 2 बार पुट आए। तो कितनी स्थितियाँ हो गई? 2 स्थितियाँ हो गई। ठीक है। तो कितनी अनुकूल स्थितियाँ है? 2 बटा कुल कितनी है? 8। तो इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो कितनी है हमारी प्रायिकता होगी? 1/4। क्वेश्चन नंबर 5, एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, 366 दिन। जबकि अलीप ईयर वर्ष में कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है। अब 365 दिन में कितने आते हैं? कितने रविवार आते हैं? 52 रविवार आते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 52 बटा कितना? 365। अब इसको काटेंगे, इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही देखो कितने वर्ष होंगे? 52 सप्ताह और 1 दिन हो जाएगा। अब इधर देखो 52 सप्ताह और 1 दिन आते हैं। जब रविवार आवश्यक रूप से आते ही है, सप्ताह के शेष 1 दिन में कुल 7 दिन आने की संभावना है। अब हमें याद है क्या? कि रविवार, अब ये 52 बार तो रविवार आता है, लेकिन अब वो 1 दिन बचा।
ठीक है। अब टोटल दिन कितने होते हैं हमारे 7। अब 7 में से रविवार कितना दिन होता है, 1 होता है, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। अब देखो एक दिन तो आ ही रहा है, बाकी के कितने दिन बचे, 6, तो यानी कि 6 दिनों में से एक दिन रविवार आ सकता है। ऐसी कितनी स्थितियाँ हो जाएगी, 6 स्थितियाँ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ए नहीं यानी कि ए नहीं तो क्या होगा, ए नहीं यानी कि माइनस करेंगे किस में से, एक में से, किसको, 0.65 को, तो माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया, 0.35 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा, कितना आ गया, 0.35। क्वेश्चन नंबर 7, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो सिक्के को उछालेंगे तो कितनी स्थितियाँ हो जाएगी हमारी, 4 स्थितियाँ हो जाएगी। या तो 2 बार हेड आ जाएगा, एक बार हेड और एक बार टेल आ जाएगा, एक बार टेल और एक बार हेड आ जाएगा, या दोनों बार टेल आ जाएगा। ठीक है, तो 4 स्थितियाँ हो गई। अब वो बोल रहे हैं क्या, या तो दोनों बार हेड आए, या एक हेड और एक टेल आए, या एक टेल और एक हेड आए, दोनों बार टेल नहीं आना चाहिए। वो ये बोल रहा है। तो कितनी स्थितियाँ हो गई हमारे पास, अनुकूल 3, और कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 4, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या का योग 9 है या फिर 13 है। जब हम एक पासे को उछालेंगे तो दूसरा पासे पर संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या हो सकती है। यह तब भी होगा जब एक पासे पर 2 3 4 5 या 6 होगा। इस प्रयोग के संभावित परिणाम नीचे सारणी में दिए गए, तो हम सारणी देखेंगे। ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, इधर देखो, या तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसे कितनी स्थितियाँ हो जाएगी, 36 हो जाएगी, क्योंकि 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36, यानी कि 36 ये स्थितियाँ हो जाएगी। तो अब वो बोल रहा है क्या, कि हमें क्या निकालना है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 किस किस का योग हो रहा है हम देखेंगे इसमें से। ठीक है, तो देखते हैं, पहली वाली में तो नहीं हो रहा किसी का भी योग, दूसरी वाली में इसमें भी नहीं हो रहा, तीसरी वाली में होगा इसका, 3 और 6 का, फिर चौथी वाली में होगा 4 और 5 का, फिर पांचवी वाली में होगा 5 और 4 का, फिर छठी वाली में होगा 6 और 3 का। तो कितनी स्थितियाँ हो गई हमारे पास, 4। तो 4 बटा कुल कितनी है, कुल स्थितियाँ 36 है, तो 4/36 यानी कि 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यानी कि 1/9 स्थितियाँ हो गई प्रायिकता। अब वो बोल रहा है क्या, कि अंक कितना हो, 13 हो। अब 13 योग हो ऐसा तो कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि 6 + 6 यहाँ तक ही है संभव, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, जबकि 13 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से कितनी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा अनुकूल स्थितियाँ 0 बटा कुल प्रायिकता कितनी है, मतलब कि कुल स्थिति कितनी है, 36, तो 0/36 यानी कि कितना आ गया, हमारी प्रायिकता 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो या सफ़ेद नहीं हो। तो अब देखो भाई, कुल गेंदें कितनी हैं, 5 लाल है और 3 सफ़ेद, यानी कि टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई हमारे पास 8 गेंदें। ठीक है, 8 गेंदें हो गई, तो परिणाम कितने होंगे, 8 हो गए। अब देखो वो पूछ रहा है सफ़ेद गेंद होने की घटना हो, तो सफ़ेद गेंद कितनी है, 3 बटा कुल गेंद कितनी, 8, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। अब वो बोल रहा है सफ़ेद गेंद नहीं हो। ठीक है, नहीं हो तो क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी थी, 3/8 थी, तो 1 में से 3/8 गया तो क्या बचेगा, 5/8। तो सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कारण 12 पेन खराब है और 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यही नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। अब अच्छे पेन कितने हैं, 132 है, और ख़राब कितने हैं, 12 है, और टोटल कितने हो जाएंगे,
दोनों को जोड़ेंगे तो 144। कितने पेन हो जाएंगे टोटल? 144। इसमें से अच्छे कितने हैं? 132। तो हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी? अच्छे पेन की। तो अच्छे कितने हैं? 132 बटा कुल कितने हैं? 144। अब इस 12 के पहाड़े से कट जाएगा, 12 को 11 बार करेंगे और ये कितनी बार? 12 बार। तो हमारी प्रायिकता क्या जाएगी? 11 बटा 12। क्या हो जाएगी हमारी प्रायिकता? ये देखो 11 बटा 12। क्वेश्चन नंबर 11, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम। अब हमें याद है लाल रंग के कितने गुलाम होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? प्रायिकता लाल रंग के कितने गुलाम है? 2 बटा ताश के पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52। तो इसको काट देंगे 2 के पहाड़े से तो 1 बटा 26 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। दूसरा है लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग के पत्ते कुल कितने होते हैं? 26 होते हैं और काले रंग के भी कितने होते हैं? 26 होते हैं और टोटल कितने होते हैं? 52। तो लाल रंग की प्रायिकता कितनी आएगी? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी कि 1 बटा 2, यानी कि आधे लाल होते हैं और आधे काले होते हैं। अब थर्ड इसका पार्ट है, वो बोल रहा है पान के इक्कों की संख्या। अब पान का इक्का 1 ही होता है बटा टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटा 52। चौथा है ईंट की बेगम की संख्या। अब ईंट की बेगम भी 1 ही होती है और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 बटा 52। पांचवा है हुक्म के पत्ते की संख्या। अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉरी 13 होते हैं, 13 बटा 52। तो इसको काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटा 4 किसकी? हुक्म के पत्ते की संख्या की प्रायिकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।